हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को सिंपली पता है कि बैच परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब बात यहाँ ये आ जाती है आपके रिजल्ट को लेकर, ताकि अगर आपका सेमेस्टर बैक हो चुका है तो फ्रेंड्स आप सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकें और आप सभी को जो है आगामी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आज इसी को लेकर, साथ ही जहाँ तक जो भी मैथ का पेपर हुआ उसको लेकर खासकर डेडिकेटेड यही था कि इससे रिलेटेड धारणा की जाए। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी प्रशिक्षु संघर्ष कर रहे थे उनका क्या मांग था, क्या सब्जेक्ट था कि डीएलएड 2019 में द्वितीय सेमेस्टर बैक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में। तो फ्रेंड्स, जो भी साथी अभी पीएनपी में संघर्ष कर रहे थे उनका ये जो है सब्जेक्ट ये था कि द्वितीय सेमेस्टर के जो भी परीक्षा है उनकी कॉपियों का मूल्यांकन जल्द से जल्द किया जाए और परिणाम जारी किया जाए, ताकि जो भी प्रशिक्षु हैं जिनका सेमेस्टर बैक हो चुका है वो सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकें और टेट में शामिल हो सकें और आगामी भर्ती में भी उन्हें मौका मिले। इसी के संबंध में ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जहाँ तक धरने का सवाल था तो फ्रेंड्स धरने का जो भी अगर देखिए यूनिटी नहीं रहेगी तो यही सब होगा। और पीएनपी सचिव जी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है, जैसे कि अभ्यर्थियों की तरफ से जो भी अभी सूचना आई है, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो फ्रेंड्स यही कहा जा रहा है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा 20 अक्टूबर से पहले, है ना। साथ ही जो भी आपकी प्रक्रियाएं होंगी कॉपी मूल्यांकन को लेकर, तो जल्द से जल्द जो भी आपकी मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट करी जाएंगी जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। तो जो भी थी बातें यही थी, और इसमें ये पूरा मेंशन किया गया था प्रशिक्षुओं की तरफ से, और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द रिजल्ट और मूल्यांकन की प्रक्रियाएं शुरू हो सके। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप सभी अभी यही सोच रहे होंगे कि हमें तो कॉमन नंबर मिलना चाहिए था, इससे रिलेटेड क्या कोई बात नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में जो भी आप सभी को दिख रहा है। और सबसे पहली बात तो जो भी बैक प्रशिक्षु है 70 से 72 हज़ार प्रशिक्षु हैं, आपके लाइफ का सवाल है, फिर भी आप पीएनपी पे धरना देने नहीं पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी जो बात है वो मानी जाएगी और आप सबको कॉमन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी के पास पॉइंट था। सबसे पहले बात तो जो आपका पेपर था आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके गए थे। साथ ही बहुत सारे प्रशिक्षु जो है किसी भी कारणवश लेट पहुँचे हैं या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो अपनी बात जब तक आप सभी यूनिटी के साथ नहीं रखेंगे तब तक आप सभी को लिखित आदेश कुछ नहीं दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो जो भी बैक प्रशिक्षु हैं आप सभी को सामने आना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पर बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप सभी को कॉमन नंबर प्रोवाइड की जाए तो। अदरवाइज फ्रेंड्स, और जैसे कि पीएनपी सचिव जी का ये कहना है कि 2019 बैच के प्रशिक्षु शामिल होंगे और जो हमारा रिजल्ट है यानी कि जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है, ऐसे रिजल्ट का क्या मतलब जिसमें हम पास ही ना हो, जबकि गलती हमारी नहीं है, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी किया था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पेपर पूछा गया, तो फिर हमारी इसमें क्या गलती। तो यही बात तो आपको अपनी रखनी है। आप यहाँ कहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में कहेंगे तो फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा। आप सभी को पीएनपी पे ज़मीनी स्तर पर एक बार फिर से अपनी बात रखनी होगी शांतिपूर्वक। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी बात पूरा मचा कर रखें, नहीं, हम अपनी बात पीएनपी सचिव जी की पास रख सकते हैं कि ये दिक्कतें हैं और क्या ये पेपर सही आया था। अगर आया था तो लगभग 100% कैंडिडेट ऐसा ही क्यों कह रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। किसी ने भी ये अभी तक नहीं कमेंट्स किया कि हमारा मैथ का पेपर अच्छा गया। तो हमें नहीं लगता कि जो भी प्रशिक्षु हैं वो रिजल्ट को लेकर संतुष्ट होंगे।
अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फ्रेंड्स फिर से एक बार ही आप सभी ज़मीनी स्तर पर धरना देने के लिए पहुँचिए। अभी जो आपके फेवर में है हम वही बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सामने नहीं आओगे, जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक दूसरे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, वो चाहे हम हो या फिर कोई और हो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको कुछ करना है तो खुद करना पड़ेगा। और 2020 की जो यूनिटी है, जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, आप सभी को सामने आना पड़ेगा। और जो भी आपकी मांग है कि सबको कॉमन नंबर प्रोवाइड की जाए, क्योंकि फिर से अगर बैक परीक्षा में आप फेल होंगे, फिर से आप बैक परीक्षा देंगे तो पता नहीं फिर कब आपकी परीक्षाएं होंगी, कब आपका रिजल्ट आएगा। तो फिर तो जिन प्रशिक्षुओं का सेमेस्टर बैक है वो तो न टेट दे पाएंगे न सीटेट दे पाएंगे, फिर भर्ती में शामिल होने का कोई फ़ायदा मतलब उम्मीद ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, जिनका भी सेमेस्टर बैक है। तो आप सभी को सामने आना चाहिए, ठीक है, और अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अभी जो भी आज हुआ तो ये सारा मैटर यही हुआ कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द पीएनपी सचिव जी ने कहा है कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रियाएं जैसे ही 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आप सभी की कॉपी की मूल्यांकन की प्रक्रियाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तक यही इन्फॉर्मेशन हमें पता चला है। बाकी अगर आप यूनिटी दिखाएंगे तो भी कुछ होगा, लिखित रूप में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा और आप सभी को कॉमन नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और लगभग ज़्यादातर प्रशिक्षुओं का मैथ में ही बैक लगा है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपको अपनी बात रखनी होगी, तभी कुछ होगा। बाकी इसमें जो भी सब्जेक्ट रखा गया था वो रिजल्ट को लेकर रखा गया है और आपकी जो मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर रखा गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि किसी भी बात के लिए यूनिटी ज़रूरी है। यूनिटी जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, तब तक अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी फ्रेंड्स सामने आइए, अपनी बात रखिए शांतिपूर्वक पीएनपी सचिव जी के सामने और पेपर दिखाइए। प्लस ई पेपर वाले भैया ने भी पेपर लीक को लेकर कुछ आर्टिकल पब्लिश करा था, उसके बारे में भी, ठीक है। तो जो भी आपकी रणनीति है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन हमें जो भी इन्फॉर्मेशन देना था, जो भी अभी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, आप सभी को दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है आधिकारिक तौर पे तो आप सभी को दी जाएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।